जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना टू गुरु जी कि उन्होंने आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी, लव यू सो मच। मैं शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से कैसे मिली वो मैं पहले आपसे शेयर करती हूँ। हमारी लाइफ नॉर्मल अच्छी लाइफ थी। हम बाहर रहते थे, सिंगापुर में रहते थे और जैसे नॉर्मली लगता है कि हाँ लाइफ ठीक चल रही है, नॉर्मल चल रही है, वैसा ही चल रहा था। मेरी फ्रेंड है डॉक्टर नीलम, वो गुरुजी के पास जाया करती थी। तो गुरुजी ने उसको मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट होने से 1 साल पहले ही उसको बोल दिया था कि जब तेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम होगी तो उन्नानो ले आए। तो ये बात हम भूल गए बिकॉज एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो ऑब्वियसली कोई हमने बॉदर नहीं किया। और मैं डॉक्टर नीलम से उसके बारे में, गुरुजी के बारे में सुनती थी। मैंने कभी कुछ कमेंट नहीं किया, पर हाँ मैं सुनती थी इंटरेस्ट लेके, हाँ गुरुजी कौन है। तो मैं टीवी में भी कई बार देखने की कोशिश करी कि कौन गुरुजी है। तो बट ऑब्वियसली गुरुजी तो कभी उस तरह से टीवी में तो आए नहीं, तो आई हैड नो आइडिया। तो जब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तब सडनली नीलम को याद आया कि ऐसे गुरुजी ने, याद है तुझे बोला था। एक्चुअली शायद वो मंजू पॉल आंटी ने नीलम को याद दिलाया कि नीलम ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला था कि तेरे फ्रेंड को ले आना। तो हमारे तब एक रिलेटिव, मेरे हस्बैंड के कोई रिलेटिव हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब वो कोमा में थे। तो द मोमेंट आई डिसाइडेड कि गुरुजी के पास जाना है, इधर मैंने फोन करके नीलम को बोला कि गुरुजी के पास मुझे ले चल, और उधर से फोन आता है कि वो कोमा से निकल गए, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। तो हमें बहुत पॉजिटिव लगा। तो एनीवे वी वेंट विद एन ओपन माइंड एंड मेरे हस्बैंड कभी किसी गुरुजी या भगवान को ही नहीं मानते थे, बट वो बहुत वो नहीं थे कि नहीं जाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। उनको ये था कि हाँ जहाँ जाना है, अच्छा प्रसाद मिल रहा है तो ठीक है, खाने चले जाएंगे, और दैट काइंड। तो मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है और गुरुजी के पास चले क्या। तो उन्होंने बोला हाँ चलते हैं। तो मैंने नीलम को भी फोन करके बोला कि प्लीज तुम लोग भी आ जाओ, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं क्या करना है कैसे करना है। सो दे ऑल्सो केम टू एम्पायर स्टेट। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी से को मैंने देखा, बहुत सुंदर। गुरुजी अपने गद्दी में बैठे हुए थे और खूब लाइट आ रही थी उनके पूरे बॉडी से, मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड को ये लगा कि ये लाइट जो आ रही है संगत जी, जरूर इन्होंने कुछ कहीं फिट करके रखा होगा लाइट आसपास, जिसकी लाइट है। ऐसे तो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की बॉडी से लाइट है। इनफैक्ट उन्होंने ढूंढा भी था कई बार, उन्होंने इनिशियल फेज में जब हम जाते थे उन्होंने ढूंढा था कि लाइट आ कहाँ से रही है, बट लेटर ही रियलाइज कि ये गुरुजी से ही ये लाइट आ रही है। एनीवे गुरुजी के पास परेशान थी, आके मत्था टेका और गुरुजी ने मेरे को ऐसे हाथ ऐसे जैसे इशारा करते हैं वैसे इशारा कर दिया। तो मुझे बुरा लगा। एनीवे मैं आके बैठ गई। शब्द चलता रहा, कुछ समझ नहीं आया पर बहुत अच्छा लगा। शब्द सुने पर मन के अंदर बेचैनी थी। लंगर किया, मेरे को पहले ही बता दिया था नीलम ने कि लंगर पूरा खत्म करना है, और वैसे भी लंगर इतना टेस्टी होता है वो तो बिना खत्म करे आप उठ ही नहीं सकते। तो हमने अच्छे से लंगर किया। फिर मैं गुरुजी से बात करने गई तो गुरुजी ने मुझे बोला आज नहीं। आई गॉट सो एंग्री संगत जी, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने नीलम को बोला नीलम मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। वो बोल के मैं उठ के चली गई। फिर मैं एम्पायर स्टेट के मेन गेट तक ही पहुंची थी कि सडनली मेरा मन किया कि आई नीड टू गो बैक, एंड आई केम बैक। ऐसे नीलम को बोला कि नीलम मुझे वापस जाना है। तो शी से नहीं, आज्ञा लेने के बाद जाते नहीं। मैं कहा नहीं मेरा मन है, मुझे जाना है। सो वी वेंट बैक। हम जाने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका एंड दोबारा, और नीलम ने भी मेरे साथ मत्था टेका, और वो बोलना चाहती थी गुरुजी को, गुरुजी इसको बहुत प्रॉब्लम। गुरुजी ने उसको बोलने नहीं दिया, उसको डांट दिया कि आ गई डॉक्टर ने की वकील। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि मेरी फ्रेंड ने पहले ही बता दिया होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, नहीं तो ऑब्वियसली इनको कैसे पता। तब तो दिमाग ज्यादा चलाते थे,
अब तो काफी कम हो गया, चलाते तो अभी भी हैं, बट तब तो बिल्कुल ही लगता था कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं दैट इज द ट्रुथ। तो फिर उस उनका वो बोलने में कि आ गई डॉक्टर ने कि वकील, उसमें कुछ था या सेकेंड टाइम जाने से कुछ हुआ, फ्रॉम दैट इंस्टेंट आई जस्ट फेल इन लव विद गुरुजी। उसके बाद तो गुरुजी के से मिलने का, उनकी शक्ल देखने का, उनके चरण छूने का एडिक्शन सा हो गया हमें। संगत जी, हर शाम को, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों दिन हम वहां एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। और कई बार मैं सुनती थी कि किसी संगत को बोला है 15 दिन में एक बार आना या हफ्ते में एक बार आना, तो हम थोड़े डरे भी रहते थे कि गुरुजी आपको देखे बिना तो रहना मुश्किल है, कैसे ऐसे होगा। बट गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने कभी ऐसा हमें नहीं बोला, एंड we could see his face and touch his feet every day, not every day, 4 days a week. And गुरुजी की चरण जब मैं छूती थी, उनके चरणों की जो फ्रेग्रेंस होती थी वो मेरे हाथ में आ जाती थी। तो इनिशियली तो हमें लगता था ये परफ्यूम लगाते होंगे, गुरुजी कोई रोज का परफ्यूम लगाते हैं, पर धीरे धीरे भी रियलाइज कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि वो हमें बहुत और जगह में आने लगी। जैसे किसी से मिलने हॉस्पिटल गए हैं तो वहां पे भी आ रही है, या जहाँ गार्बेज है, डंप है, वहां से बदबू आनी चाहिए, बट नो, वी यूज टू स्मेल हिज फ्रेग्रेंस। तो धीरे धीरे पता चला, और संगत से भी बात करके पता चला कि ये जो रोज की स्मेल आ रही है ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने तब तब भी ये मोमेंट प्रेशियस था, बट अब समझ पा रहे हैं कि इट वाज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग कि साक्षात भगवान शिव को हम अपने हाथों से छू पाए हैं। उनके हाथ हमारे सर में आए हैं, उन्होंने सर पे हाथ रख के ब्लेस किया है। ये मतलब कितने जन्मों का पुण्य है ये, मतलब सोचना भी, मतलब सोच ही नहीं सकते हम कि कितने जन्मों का हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि गुरुजी इस जन्म में मिले और हमने रियलाइज किया कि हाँ, गुरुजी ही शिव जी हैं। मैं बचपन से ही वैसे शिव जी की भक्त थी, और बचपन में मुझे याद है मैं काफी रोया करती थी और बोलती थी, शिव जी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। वन डे आई सडनली रियलाइज्ड कि हाँ, एक्चुअली शिव जी ने मुझे दर्शन दिए हैं गुरु जी के रूप में। एंड दैट वाज लाइक, मतलब कई बार एकदम होता है ना, लाइट जलती है एंड यू जस्ट, आपकी आंखों में आंसू होते हैं और आप जिस गुरु जी को शुक्राना करते हो कि थैंक यू गुरु जी कि आपने मुझे ये समझाया। संगत जी, ऐसे में गुरुजी से मिली, और गुरुजी के कमरे में बहुत लोगों को मैं देखती थी कि कुछ कुछ संगत को कभी कभी गुरुजी अपने कमरे में लेके उनको ब्लेस करते थे। तो मुझे थोड़ी जेलसी होती थी, या मुझे लगता था गुरुजी आपने मुझे कभी नहीं बुलाया, आप मुझे कब बुलाओगे, और गुरुजी आप मुझे प्लीज अपने कमरे में बुला के स्पेशली ब्लेस करो। कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो शायद इसलिए गुरुजी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो भी है, कई बार मैं माफी भी मांगती थी, गुरुजी नहीं, जो आप दो वही ठीक है, मुझे आपसे मांगना नहीं है, बट फिर से यही मांगती थी। तो एनीवे फिर गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो उसके बाद तो हालत बहुत ही खराब थी हम सबका। इस चीज को एक्सेप्ट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। एंड देन चोला छोड़ने के बाद आई आस्क्ड हिम दैट गुरुजी, एम्पायर स्टेट में वॉट एवर आई हैव आस्क्ड फॉर, whatever I prayed for, you've always fulfilled, but how you're going to fulfill this now, because you're not there in your physical form anymore. तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आता था, और पर मैं ये सोचती थी नहीं, गुरुजी को बोला है यहाँ पे बैठ के, तो ये चीज पूरी होनी है, बट गुरुजी अब करोगे कैसे। एनीवे, इस बात को सोच के मैं संगत जी भूल गई। उसके बाद 2007 में ही हमारी फैमिली और डॉक्टर नीलम की फैमिली, हम साथ मिलके हमने सोचा कि डुगरी चलते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू डुगरी इन 2007। तो डॉक्टर नीलम ने मंदिर से परमिशन मांगी, उनको परमिशन मिल गया, एंड वी वेंट। तो संगत जी, हमारी अरेंजमेंट वहां किसी संगत के घर रहने के लिए हुआ, तो हम लोग वहां गए, डुगरी पहुंचे। हम पहुंचे काफी लेट, और गांव में जैसे होता है सब जल्दी सो जाते हैं, तो हम वहां नहीं जाके हम सीधा गुरुजी के घर गए।
और द डे वाज नवमी का रात था, तब नवरात्रि चल रहे थे, अगले दिन दशहरा था। तो हम नवमी के रात को वहां पहुंचे, तो दरवाजा खटखटाया तो बापूजी और गौरव अंकल के मदर आए। तो एनीवे उन्होंने जब संगत को देखा, उन्होंने बोला आप इतने रात को अब कहाँ जाओगे, आप यहीं सो जाओ। एंड संगत जी, एट दैट टाइम आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई हैड फीवर, मेरा गला भी खराब था। तो एनीवे हमने उनको बोला कि हम लोग खा के आए हैं, तो उन्होंने हमें सोने के लिए कमरा दिया। इट वाज ए ह्यूज रूम, लाइक मैसिव रूम। तो हम लोग वहां सो गए। मेरी तबीयत भी खराब थी, कुछ व्हाइट कलर की चीज चादर से ढकी हुई थी, हम लोग वहां जाके सो गए। तो नेक्स्ट डे दशहरा था, और मेरी फ्रेंड को बड़ा मन था कि दशहरा का पूजा मिस ना हो जाए, उसकी पूजा में वो करे। तो वहां पे दशहरा का पूजा, गौरव अंकल के जो मदर है वो दशहरा का पूजा कर रही थी, एंड शी कुड पार्टिसिपेट इन दैट पूजा। एंड हम वहाँ बेसिकली गुरुजी का जन्म स्थान देखने गए थे, और उन दिनों हम लोग वहां से संगत गुरुजी के जन्म स्थान से ब्रिक्स लेके आते थे। हम बेसिकली ब्रिक्स लेने गए थे, तो हम लोग वहां चले गए, ब्रिक्स लेके आए, वहां मत्था टेका जहाँ जिस कमरे में गुरुजी का जन्म हुआ था, वहां से ब्रिक्स लेके हम आए। फिर जब हमने गौरव अंकल के मदर को बोला कि अब हम चलते हैं, उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी की संगत को हमने ऐसे बिना खाए पिए भेज दिया अगर दशहरे के दिन, तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं, आप गुरुजी की फेवरेट नाश्ता करके जाना। तो गुरुजी की फेवरेट नाश्ता क्या था संगत जी? मक्की एंड मेथी की रोटी, लाल मिर्च की चटनी और चाय प्रसाद। तो उन्होंने हमें वहां सेवा का भी मौका दिया, हमने वहां बर्तन सेवा किया, उनको कुछ मतलब वो जो भी कर रही थी वो करने में उनका हाथ बटाया। फिर उसके बाद उन्होंने खूब सत्संग की, गुरुजी के बारे में, बचपन के बारे में, तो उन्होंने बहुत बताया। फिर गुरुजी के जितने वहां चोले थे, गुरुजी के जोड़े थे, उन्होंने सारे निकाले, हमने उनको गले से लगाया, मतलब आंखों में हमारे आंसू थे। फिर उन्होंने हमसे बोला कि आपको पता है किसके रूम पे थे? तो हमने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला वो गुरुजी का कमरा है, वहां गुरुजी रहे थे। तो संगत जी, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मतलब मैंने सोचा गुरुजी, आपने वो जो मेरी इच्छा थी कि मैं आपके कमरे में रहूं, नॉट रहूं, मैं आपके कमरे में, आप मुझे बुलाओ, आपने मेरे को सिर्फ अपने कमरे में बुलाया ही नहीं, आपने पूरी रात वहां पे मेरे को रखा और अपने घर में रखा, इतने अच्छे से मेरे को लंगर कराया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। मतलब मैं संगत जी, ये जब भी याद करती हूँ मुझे अभी भी लगता है कि ये अभी अभी हुआ है। और वही है, गुरुजी से कुछ भी हम मांगते हैं, चाहे कई बार गलत चीजें भी मांग लेते हैं, वो भी पूरी होती है। इसीलिए शायद गुरुजी बोलते हैं कि मुझे, मेरे से मांगो नहीं मानो, पर हम लोग फिर भी मांग लेते हैं। एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्टिल डिमांड थिंग्स फ्रॉम गुरुजी, बट कई बार ये लगता है कि गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, माँ बाप भाई बहन, मेरे मायका ससुराल, एवरीथिंग इज गुरुजी। सो गुरुजी से नहीं मांगू तो किससे मांगू? मेरे मतलब मेरे पास और कोई नहीं है, मेरे पास बस गुरुजी है, जिनसे मैं यू नो he knows how much I love him. I just love him. I don't know whether he is Shiv और गुरुजी क्या है मुझे नहीं पता। मतलब गुरुजी से I just love him. That's all I know and that's all I care. संगत जी, अभी जैसे दिवाली आने वाली है, तो मैं एक दिवाली का सत्संग करती हूँ। ये है 2006 की बात। तो मेरे हस्बैंड, जैसे आपको बताया कि नहीं मानते थे भगवान को, पर गुरुजी की ऐसी लीला थी कि वो गुरुजी को मानने लगे थे, मतलब बहुत ज्यादा मानने लगे थे। एक बार वो मन ही मन कुछ सोच रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे थे। हम दोनों गए, लंगर के बाद मत्था टेकने गए, और सडनली गुरुजी ने उन पे चीखना शुरू किया, डांटना शुरू किया, पर्चा ना करा कर, तू मैनू पर्चा करता है, तू मैं पर्चा ना क्या कर। हमें उतनी पंजाबी आती नहीं थी बिल्कुल भी, हमें तो संगत जी समझ ही नहीं आया वो बोल क्या रहे हैं। पर डांटा उनको, जब डांट रहे थे गुरुजी, मैं तो साइड में दूर जाके खड़ी हो गई कि मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, ये जो डांट खा रहे हैं
आई डोंट नो हिम। तो एनीवे वहां पे बहुत वो लगा, बुरा लगा। उस टाइम हमें नहीं पता था कि गुरुजी जब डांटते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को भगाते हैं, वो हमें नहीं डांट रहे होते। तो एनीवे संगत जी, हम लोग घर गए, घर पहुंचे, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रही थी थोड़ी बहुत। तो बहुत सोचने लगे कि इसका मतलब क्या है, ये पर्चा का मतलब क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा था। देन वी कॉल्ड आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड नीलम ने बताया पर्चा मतलब परीक्षा, एग्जाम। देन माय हस्बैंड वाज अमेज्ड, ही सेड कि एक्चुअली मैं गुरुजी से वो यही बोल रहे थे कि आपने अगर ये कर दिया तो मैं आपको मानूंगा, आप ये करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो वो गुरुजी की परीक्षा ही ले रहे थे। तो गुरुजी ने ऑब्वियसली, वो तो अंतर्यामी है, उनको तो उनके सामने पीछे, कहीं आगे पीछे कुछ भी आपने किसी भी जन्म में कुछ भी सोचा हो, वो उनको पता है। तो उन्होंने, तब हमें पता चला कि गुरुजी अंतर्यामी है, कैसे उन्होंने हमारे दिल की बात उनको पता चल जाती है। ऐसे गुरुजी के 2006 में हम दिवाली, हमारे घर में दिवाली में गेस्ट आने वाले थे, बट माय हस्बैंड सेड कि नहीं, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गुरुजी को देखे बिना हम दिवाली के दिए जला ही नहीं सकते। तो हम लोग दिए लेके गुरुजी के वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट में, और हम जल्दी पहुंच गए संगत जी। मेन डोर तो खुला हुआ था, अंदर जा पाए हम, बट गुरुजी बाहर नहीं थे। गुरुजी कई बार 6 बजे निकल जाते थे, मतलब हम पहुंचते थे तो गुरुजी बैठे होते थे, कई बार लेट निकलते थे। तब गुरुजी नहीं था, कोई संगत भी नहीं थी। तो हम बैठे, हम वेट करते रहे। तो मैं घड़ी देखती रही, मैंने कहा बहुत देर हो गई है, आधा घंटा हो गया, अब चलते हैं, गेस्ट आने लगेंगे और उनको क्या लगेगा कि दिवाली के दिन बुला के दरवाजे पे तो लॉक है। पर गुरुजी निकले ही ना, निकले ही ना। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, गुरुजी से मिले बिना, उनके चरण छुए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने देखा इनको बोलना तो बेकार है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ। मैं तो गुरुजी से प्रे करने लगी कि गुरुजी प्लीज प्लीज, आप 10 मिनट में आपको टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट के अंदर आप निकलो, आपके चरण छुए और हमें प्लीज, घर में गेस्ट आएंगे, आप प्लीज जाने दो। तो गुरुजी 10 मिनट के अंदर, संगत जी थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो निकल के आ गए। तो गुरुजी के चरणों में हमने दिए रखे। तो गुरुजी ने हंस के हमें ब्लेस किया और हंस के बोला चल जा, बाहर जाके लगा दे। तो संगत जी 2006 में जो पहले दिए एम्पायर स्टेट के बाहर जले थे, वो मैंने और मेरे अंकल ने साथ में जलाए थे। मेरी बेटी भी थी श्यामा हमारे साथ, श्यामा आंटी छोटी थी तब, हमने जलाए। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, वो मैं आज समझ पा रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड के जिद की वजह से ही हम वहां बैठे और इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें मिली। गुरुजी के तो कितने सत्संग है, मतलब जितना सुनाऊं वो तो पूरी रात निकल जाएगी। बट हाँ, मुझे आ, मेरी बेटी को सीवियर एस्थमा था, उसको मतलब महीने में 1 या 2 बार हम इमरजेंसी में लेना ही पड़ता था। तो गुरुजी को मैंने डायरेक्टली संगत जी कभी नहीं बोला, पर मन ही मन में ये दुख था कि अब बच्चा जब आपके सामने ब्रेथलेस होता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में, मतलब यू फील मिजरेबल, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो। तो तब संगत जी, मैंने गुरुजी को मन ही मन बोलती थी कि गुरुजी प्लीज, आप प्लीज मेरी बेटी को ठीक करो, कैसे भी हो ठीक करो। तो बिना मेरे मुंह से बोले गुरुजी ने मुझे बोला कि तू नानो अंगूर खिला। मैंने बोला गुरुजी अंगूर, कौन से अंगूर? तो उन्होंने बोले काले वाले अंगूर। कितने गुरुजी? 4 खिलाने हैं। संगत जी, मैं अपनी बेटी को रोज 4 काले अंगूर खिलाती थी, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो 4 अंगूर खाते खाते कब हमारा इमरजेंसी जाना बंद हो गया, कब उसका इनहेलर लेना बंद हो गया, हमको खुद भी पता नहीं चला। तो गुरुजी ऐसे है, मतलब वो बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुजी एक्चुअली में उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो he knows everything, past present future, he knows everything. That is, I'm saying, I've not read it somewhere, I'm, you know, I've experienced it. ऐसे ही किडनी स्टोन्स, तब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, मेरी बेटी को पानी कम पीती थी तो उसको किडनी स्टोन्स हो गए। शी वाज जस्ट 8 years old at that time. तो एंड एट द टाइम आई वाज
गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ आवर लाइफ, वेरी वेरी बैड फेज। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने ये भी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसी फेज थी। तो उस टाइम जब माय डॉटर यूज्ड टू स्क्रीम एट नाइट विद पेन, मुझे बहुत गुस्सा आता था गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी बाकी सब चीजें तो मैं टॉलरेट कर लूंगी, बट ऐसे जब बच्चा चीख रहा है रात को पेन से, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। तो हम किसी सत्संग में गए थे, वहां से हमें क्लेयर्स मिला और मुझे बोला गया कि इसको 5 बजे तक खिला देना। तो गुरुजी की वही आज्ञा समझ के संगत जी मैंने उसको 5 बजे तक खिला दिया। अगले दिन उसका उसका पहले अल्ट्रासाउंड हो चुका था और एक डाई डाल के टेस्ट करते हैं जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है स्टोन्स के। वो दोनों टेस्ट उसके हो गए थे अपोलो से, तो 3 उसके स्टोन्स निकले थे। नेक्स्ट डे जब हम गए, उसको ये खिला दिया उसको प्रसाद गुरुजी का। नेक्स्ट डे सुबह मैं उसको फिर ले गई हॉस्पिटल। संगत जी अल्ट्रासाउंड कराना था, अल्ट्रासाउंड कराया और द रेडियोलॉजिस्ट आस्क्ड मी, आप इसको किस लिए लेके आए हो? मैं बोला इसके वो स्टोन्स है ना, उसका ट्रीटमेंट के लिए पीडियाट्रिशियन ने यहाँ भेजा है। तो उन्होंने बोला कुछ है ही नहीं। एंड आई न्यू इट वाज गुरुजी, क्योंकि ओवरनाइट संगत जी 3 स्टोन्स ओवरनाइट गायब, बिल्कुल गायब। देन वी वेंट टू द पीडियाट्रिशियन, रिपोर्ट्स लेके गए। उन्होंने देखा भी नहीं रिपोर्ट्स, वो प्रेस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि आपका ये ट्रीटमेंट आप ऐसे करो वैसे करो। तो मैंने बोला आप सुन तो लो, डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि ये स्टोन है नहीं। मैंने बोला नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने उनको रिपोर्ट दिखाया, मैंने कहा देखिए रिपोर्ट रखा हुआ है आपके सामने। ही जम्प्ड आउट फ्रॉम हिज चेयर, ही सेड आपने इसको क्या खिलाया, क्या आपने कुछ दिया था इसको? मैं उनको क्या बोलूं कि मैंने श्यामा को क्या दिया था? वो तो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी का वो था कि जितना सफर कराना था किया और कैसे गुरुजी ने उस चीज को ठीक भी कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस चीज के लिए। तो अभी तक श्यामा को, मुझे पता है आगे भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने जिस चीज को टच किया है वो तो ऑब्वियसली वो तो सोना बन जाता है, तो उस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे ही संगत जी मेरे को बहुत शुरू से वो था, पीसीओडी था, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी था। और संगत जी ये जब एक बार होता है ये कभी क्योर नहीं होता, जब हो जाता है उसके बाद ये रहता है। और मैंने इसके लिए कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ कराया भी नहीं था, और इसके लिए गुरुजी से मैंने कभी मांगा भी नहीं था कि गुरुजी मेरा आप ये ठीक कर दो, क्योंकि मेरे सामने तब और बड़ी बड़ी चीजें थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। आई यूज्ड टू प्रे फॉर दोज। सडनली आई रियलाइज्ड आफ्टर मेनी इयर्स, अल्ट्रासाउंड कराने गई, इनफैक्ट 2 साल पहले भी मेरा एब्डोमेन का जब अल्ट्रासाउंड हुआ, संगत जी ये है ही नहीं मेरे को, मतलब इट इज नॉट देयर। विदाउट एनीथिंग, एनी मेडिसिन, एनी सर्जरी और एनीथिंग, इट इज जस्ट नॉट देयर। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी के अलावा तो और किसी को तो करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सिर्फ वही कर सकता है। थैंक यू गुरुजी इतना ध्यान रखने के लिए। आज मैं अगर जिंदा हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, सत्संग शेयर कर रही हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। आई ओwe माई लाइफ टू हिम। बिकॉज ऑफ हिम आई एम अलाइव, अदरवाइज आई वुड हैव पेरिश्ड लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। संगत जी एक बार मेरा बर्थडे था, एंड बर्थडे में ये था कि हाँ गुरुजी को मत्था टेक के हम लोग चाय प्रसाद लेके चाइनीज खाने चले जाएंगे, बिकॉज माई डॉटर वॉन्टेड टू हैव चाइनीज। तो हम गए और मत्था टेका। गुरुजी मेरे से कम बात करते थे, मेरे हस्बैंड से ज्यादा बात करते थे। तो उस दिन उन्होंने बोला, मैंने मत्था टेका, मुझे लगा मत्था टेक लिया, चाय प्रसाद लेंगे या मत्था टेक के निकल जाएंगे। मत्था टेका तो उन्होंने बोल दिया चल जा ऊपर जाके बैठ जा। अब ऊपर जाके बैठ गए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तेरा बर्थडे है, गुरुजी बिना खिलाए तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। इट मेड मी सो हैप्पी कि थैंक यू गुरुजी। मतलब वो इतना ध्यान रखते हैं कि बर्थडे के दिन बिना खिलाए, बिना लंगर, बिना अमृत खिलाए कैसे भेज सकते हैं। तो हमने अपना प्लान पोस्टपोन किया। हम नेक्स्ट डे फिर हमने चाइनीज वाला पोस्टपोन करके लंगर करके फिर वहां से
एम्पायर स्टेट से निकले। माई डॉटर गॉट अ लिटिल अपसेट कि हम नहीं जा रहे हैं, बट नाउ शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ, गुरुजी की अगर आज्ञा है तो वो तो करना ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरुजी की आज्ञा हम गुरुजी की बात ना सुने और निकल जाए। तो गुरुजी की कितने, मतलब क्या बोलूं आपको, कितने सत्संग है, कितने सत्संग है। एक बार मैं आपको रिसेंट सुनाती हूँ। जब मेरा 50th बर्थडे था, टू सेलिब्रेट दैट आई वेंट विद माय फ्रेंड टू गोल्डन टेम्पल। हम लोग अमृतसर गए। तो अमृतसर में हम वहां 5 दिन रुके और सिर्फ मतलब माय एजेंडा वाज टू विजिट गोल्डन टेम्पल एंड सिट देयर। जितना जितना हम बैठ सके, शब्द सुन सके, बस उतना, जितना ज्यादा टाइम ही कर सके। तो वहीं ज्यादातर हमारा दिन में ज्यादातर टाइम वहीं बीतता था। वहीं बैठते थे, शब्द सुनते थे, लंगर खाते थे। तो ऐसे ही जिस दिन हम आने वाले थे संगत जी, जैसे नेक्स्ट डे हमारी वो थी, ट्रेन थी। तो जो लास्ट में गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके पालकी में अंदर जाते हैं, तो हमें वो देखने का मौका मिला। तो हम भी वहां खड़े थे। गुरु जी की कृपा से उसको टच करने का भी हमें मौका मिला। और कहीं भी जाए, चाहे अमृतसर जाए, चाहे वैष्णो देवी जाए, चाहे दक्षिणेश्वर जाए, कहीं भी जाए, किसी भी भगवान के पास जाए, मन से जो कॉन्वर्सेशन चलती है वो हमेशा गुरु जी से चलती है। मतलब मुंह में गुरु जी ही आता है। वैसे सभी एक है, कोई अलग तो है नहीं, डिवीजन तो है नहीं, बट मुंह से गुरु जी ही निकलता है। चाहे माता रानी के मंदिर जाऊं, मैं बात गुरु जी से ही करती हूँ। तो मैं गुरु जी को बोल रही थी, वहां गए, पालकी टच करने का वो मिला, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए ही चाहिए, सही हमने पालकी को टच किया। फिर पूरे आप प्रोसेशन में हम साथ में गए। तब जब अंदर ले गए, वहां पे फ्लावर्स दे रहे थे, जो वहां चढ़े हुए थे ना गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर, वो फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मुझे भी थोड़े से फ्लावर मिले। तो वही मन में लालच होता है। वहां पे 2-3 मालाएं भी थी, तो वो माला भी किसी किसी को मिला। तो मेरे मन में लालच आया। मैंने बोला कि गुरुजी, मुझे भी माला चाहिए, मुझे माला चाहिए, मुझे एक माला दो आप। पर तब तक माला डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, मुझे नहीं मिला संगत जी। मैं वहां थोड़ी अपसेट हो गई और फिर गुरुजी को एज यूजुअल मैं कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी, मैंने देखो माला मांगा, आपने नहीं दिया। मैं ऐसे महल गाड़ियां तो मांगती नहीं हूँ, ऐसी चीजें आपसे मांगती हूँ और आपने ये नहीं दिया। मतलब आई वाज कंप्लेनिंग टू गुरुजी। तो काफी देर ये चल रहा था और मैं वहीं खड़े होके हाथ जोड़ के गुरुजी से कॉन्वर्सेशन चल रहा था। फिर मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला कि गुरुजी नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद आपने फूल दे तो दिए, इट इज जस्ट द सेम थिंग, सो इट्स फाइन। बट संगत जी, तभी मेरे को एक सरदार जी बुलाते हैं, कहते इधर आना। मैं उधर जाती हूँ। पंजाबी में बोला उन्होंने, पर मुझे पंजाबी आती नहीं है। मैं उनके पास गई तो उनको एक्चुअली वो माला मिला था गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उन्होंने मेरे को दे दिया। मैंने फटाफट झोली फैलाई और उन्होंने उसमें माला डाल दिया। संगत जी, वो माला अभी तक मैंने संभाल के रखी है। मैंने इतना गुरु जी को शुक्राना बोला, इतना शुक्राना बोला। दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट व्हेन आई टर्न्ड 50। तो गुरु जी को लख लख शुक्राना। मतलब गाड़ी देना, बंगला देना, पैसा देना, इट इज गुरु जी के लिए तो इट्स जस्ट लाइक, यू नो, it's so easy. But when these things happen with you, I'm talking about myself, तब I feel कि yeah, Guruji loves me. Guruji really loves me. तो बहुत बहुत मतलब संगत जी, बहुत अच्छा लगता है तब जब ऐसी कोई डिवाइन चीज आपके साथ हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार डिवाइन चीज, एक चीज और हुई थी मेरे साथ। ये एक ही बार हुआ है लाइफ में। जैसे लोगों को अमृत वर्षा लोगों ने देखी है, या गुरु जी को बातें करते सुना है फोटो में से, बहुत बार, बहुत संगत से मैंने सुना है। पर मेरे साथ ही एक ही बार हुआ है। मैं उस टाइम थोड़ा ट्रांस में थी एंड गुरु जी की एक स्वरूप है मेरे पास, एंड
मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और गुरुजी को मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज आप, जो मेरी परेशानी है, जो मेरी चिंता है, आप प्लीज इसको दूर करो। आप सब कुछ ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप प्लीज प्लीज हेल्प मी एंड टेक इट अवे फ्रॉम मी। तो गुरुजी मुझे अचानक बोलते हैं कि अच्छा दे दे, मुझे सारा कुछ दे दे, तेरा जितना दुख है, जितना कष्ट है, जितनी प्रॉब्लम्स है, मुझे सारा दे दे। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव भी आता है या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता है, तो सिर्फ दुख देने से चलेगा? बाकी सब कुछ भी तो देनी पड़ेगी, फिर खुशी भी देनी पड़ेगी। तो गुरुजी तब मुझे बोलते हैं कि तू अपने सारा कुछ मुझे दे दे, सब कुछ दे दे। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी बहुत चाहती हूँ देना, आपको सब कुछ देना चाहती हूँ, जिसको शायद सरेंडर बोलते हैं, बट मुझे नहीं पता कैसे करना है। आप प्लीज मुझे बता दो मैं करूं कैसे। आई डोंट हैव एनी, इसका कोई प्रोसीजर मेरे पास नहीं है, मतलब कैसे करूं। बस उसी टाइम बस इतना ही होता है, उसके बाद दैट्स इट, वो मेरा ट्रांस जो था वो खत्म हो जाता है। तो मैं थोड़ी दिन परेशान थी कि गुरुजी ने पूरी चीज मुझे क्यों नहीं बोली, बट मे बी आई थॉट ही वांट्स मी टू फिगर इट आउट कि कैसे सरेंडर करना है या कैसे मैं उनको अच्छी चीज बुरी चीज दोनों उनको दे पाऊं। कोशिश अभी भी जारी है, इस चीज को मैं कर नहीं पाई हूँ, बट मुझे इतना विश्वास है कि अगर गुरुजी के मुंह से ये चीज निकली है तो संगत जी ये 100% होगा जरूर। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। तो उस दिन का मैं वेट कर रही हूँ कब गुरुजी मेरे पे ये कृपा करे। वो टाइम उनको पता है कि मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। छोड़ दिया क्या, मैं तो बोल रही हूँ छोड़ दिया, वैसे पहले से ही छोड़ा हुआ है। दिस इज नॉट अंडर माई, नथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। ये तो जस्ट हम बोल देते हैं। तो ये सारा उन्हीं की मर्जी है। ऐसे ही संगत जी एक बार जैसे मेरे को था कि गुरुजी आपके कमरे में मुझे बुलाओ, वैसे था गुरुजी आपका, सबको किसी को चोला मिलता है, किसी को जोड़ा मिलता है, मेरे को आपके जोड़े का एक धागा में मिल जाए ना, वही बहुत है। मुझे आप एक धागा दिला दो। एक दिन बहुत प्रे करती थी। गुरुजी ने तब चोला छोड़ दिया था, मतलब 2007 शायद सितंबर की बात है, तब की बात है शायद। तो मैं उस दिन सोच के गई थी घर से, एम्पायर स्टेट गई कि गुरुजी आज कैसे भी करके एक धागा भी हो ना, आप मुझे दिलाओ। मुझे नहीं पता आप कैसे दिलाओगे। उसी दिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमें पता भी नहीं था ऐसे कोई है भी। हम उनको प्यार से टेलर आंटी बोलते हैं और कर्नेल अंकल। टेलर आंटी जो है वो गुरुजी की माता जी की सूट सिला करती थी और गुरुजी के जो चोले हैं उनको ऑल्टर भी करते थे। उन पे गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। मतलब उनके पास, उनको गुरुजी ने आ, बड़े मंदिर में गुरु नानक जी देव जी की फोटो थी, गुरुजी ने वो उनको ब्लेस किया हुआ है, उनके घर पे वो है। तो हाँ संगत जी, मैं जो सुना रही हूँ, तो उसी दिन एम्पायर स्टेट में उन लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, खूब सत्संग उनसे, उनके पास इतना अच्छा सत्संग है उनका। सत्संग सुन के मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना अच्छा लगा उनसे सत्संग सुन के। तो वो एम्पायर स्टेट के पीछे ही रहते हैं, सुल्तानपुर में। तो उन्होंने तभी बोला, रात काफी रात हो गई थी, उन्होंने बोला चलो हमारे घर चलो। तो हमें तो लालच था ही, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड डॉक्टर नीलम भी गई, हमारे दोनों की फैमिली थी। संगत जी हम उनके घर गए। उन्होंने, गुरुजी ने कितने चोले ब्लेस करके उनको दी हुई है, गुरुजी के इतने सारे चोले, गुरुजी के जोड़ा, गुरुजी का साइन किया फोटो, मतलब बहुत ब्लेसिंग है उनके घर में। उनको आंटी इज लाइक, शी इज डिवाइन। मतलब आप आंटी का मुंह देखोगे, उनके फेस पे लाइट निकलती है। शी इज वेरी अफेक्शनेट एंड आई लव हर सो मच। तो आंटी से उन लोगों ने चाय प्रसाद पिलाया, बैठे हम, गुरुजी के चोले देखे, टच किए। अभी भी उनसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है संगत जी। उसके बाद मेरे और नीलम के मन में वही लालच। हमने उनको पूछा कि आपके पास तो गुरुजी के चोले के पीस वीस होंगे, क्योंकि आप तो ऑल्टरेशन करते थे। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे तो बहुत पड़े हैं, बटन और ये वो। तो हमने उनको डरते हुए हमें पूछा कि
अंकल हमें मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो संगत जी मेरे उस दिन रोंगटे खड़े हो गए थे, वही आंखों में आंसू थे, क्योंकि घर से मैं बोल के गई थी कि गुरुजी एक धागा भी हो ना आपके चोले का, प्लीज आप आज वो मुझे ब्लेसिंग में देना। गुरुजी ने धागा तो नहीं दिया, पूरा पूरा वो चोले का गुरुजी का पीस हम दोनों को मिला। और गुरुजी की कृपा से टेलर आंटी जो गुरुजी के चोले ऑर्डर करते थे, जो गुरुजी के माता जी के सूट बनाते थे, उन्होंने मुझे एक सूट बना के दिया है संजय जी। आज वही पहन के मैं आप लोगों से सत्संग शेयर कर रही हूँ। इट इज सच अ डिवाइन फीलिंग। शी डिडंट टेक माय नाप, नथिंग। उन्होंने जो बनाया इट इज लाइक परफेक्ट। एंड इसको पहन के इतनी मतलब अलग ही फीलिंग होती है संगत जी, अलग ही फीलिंग होती है। इट इज लाइक मेड विद लव एंड इट हैज गुरुजी's ब्लेसिंग्स, क्योंकि उन्हीं हाथों ने उनके मदर की चीज बनाई और उन्हीं हाथों ने मेरे लिए बनाई। तो मेरे लिए ये संगत जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। मतलब अनफैथमेबल है मेरे लिए। ऐसे ही संगत जी एक बार मैंने सपने में देखा कि जैसे मैंने बताया बचपन से मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मैं सपने में क्या देखती हूँ, मैं पहाड़ में चढ़ रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड चढ़ रहे हैं और हमें ऊपर जाके शिव जी से मिलना है। तो मैं आधे रास्ते जाके मैं थक जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं चल चल, अच्छा थोड़ा रेस्ट कर ले, बैठ जा, फिर चलते हैं। तो हम दोनों जा रहे होते हैं। तो बीच में मेरे से और जाया नहीं जाता। मैं बोलती हूँ मैं नहीं जा सकती, मैं तो यहाँ बैठ रही हूँ। मैं थक हार के संगत जी वहीं बैठ जाती हूँ। बैठ के मैं शिव जी से बातें करना शुरू करती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप के लिए नीचे आना बहुत आसान है, आप तो भगवान हो, मेरे लिए ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। आप एक काम करो, आप प्लीज नीचे आ जाओ। पर सपने में क्या देखती हूँ, मेरे सामने बड़ा सा शिवलिंग है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ सपने में कि अरे गुरुजी आप नीचे आ गए, और मैं वहीं मत्था टेकती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो संगत जी इस चीज को मैं भूल गई, मतलब याद था बट कहीं दिमाग में पीछे अंदर पड़ा हुआ था, इस चीज को भूल गई। उसके बाद 2012 में आई गुरुजी ने मेरे अंकल को अपने पास बुला लिया। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। उस टाइम गुरुजी ने ही मेरी और मेरी डॉटर का हाथ पकड़ा और आज तक पकड़े हुए हैं, और इतने कस के पकड़ा है, मुझे पता है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस टाइम मैं बड़ी अपसेट थी। तो मेरी एक फ्रेंड है जो जिनके हस्बैंड आर्मी में कर्नल हैं, तो उन लोगों की तब जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी। तो उसने बोला यहाँ आके 2 हफ्ते रह जा तो यूल फील बेटर। तो हम लोग वहां चले गए। तो उसके हस्बैंड ने तो पूछा भी कि अभी अमरनाथ की यात्राएं हो रही है, डू यू वांट टू गो, मैं सब अरेंज करा दूंगा। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे इतना एनर्जी नहीं है कि मैं जाऊं, उतना बड़ा मुश्किल सफर है, मैं इतने ऊपर नहीं जा सकती, चढ़ सकती, इट्स ओके, ठीक है। बात आई गई होगी। तब भी संगत जी मुझे सपना नहीं याद आया कि ऐसा सपना मैंने देखा था। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन हम वापस आने वाले थे उस दिन जब मैं बाहर वॉक करके मैं फ्रेंड के घर गई, उसने मुझे बुलाया कि शताब्दी इधर आ। मैं गई तो उसने मुझे प्रसाद दिया और एक शिवलिंग दिया। मैं बोले ये कहाँ से आया? कहते हमारे कोई यूनिट के गए हुए थे, उनको देखिए यूनिट के जो गए हुए थे उनको नहीं पता कि इनके घर में गेस्ट आए हुए हैं, मतलब उनको नहीं पता था। पर उनको पता नहीं अंदर से कैसे लगा कि इनके घर में कर्नल साहब के घर में आए हुए हैं कोई, उनको देना है। उन्होंने मेरे लिए शिवलिंग, मतलब गुरुजी ने मेरे लिए शिवलिंग और प्रसाद भेजा, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि इतनी डिफिकल्ट चढ़ाई मैं कर नहीं सकती। जो सपने में मैंने बोला था कि आपको दर्शन देना है, प्लीज आप तो आ सकते हो, आप आ जाओ, आपके लिए इजी है, मेरे लिए मुश्किल है, आप आ जाओ। संगत जी इतना मैं रोई उस दिन की गुरुजी आप, मतलब वो सपना आपने इतने सालों बाद आके अब पूरा किया। कैसे मेरे से पूछा गया कि अमरनाथ जाना है, मैंने मना कर दिया कि नहीं इट्स सो डिफिकल्ट, आई कैन नॉट गो। और कैसे गुरुजी खुद मेरे पास आए। वो शिवलिंग को अभी भी मैंने ऑब्वियसली बहुत संभाल के रखा है
क्योंकि वो साक्षात गुरु जी हैं जो इतनी मतलब अमरनाथ से चल के वो मेरे पास आए हैं संगत जी। मतलब इतना प्यार तो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। मतलब nobody can love you the way Guruji loves you. Like it is, क्या बोलूं, मतलब कई बार मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे से बोला नहीं जाता कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अभी जैसे मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो गुरुजी से मिली है एक बार साक्षात, बट वही गुरुजी जिसको कनेक्ट करना होता है उनको कनेक्ट करते हैं, जिनको नहीं करना होता है उनको नहीं करते हैं। तो उनका वैसा कनेक्शन नहीं हुआ है। वो जाती है आके यहाँ बड़े मंदिर। इस बार भी गुरुजी ने जब वो यूएसए रहती है आई तो मेरे साथ बड़े मंदिर गई। वो जाती है, एम्पायर स्टेट भी गई है वो, बट वो उस तरह से मानती नहीं है। तो मैं क्या बोलने वाली थी, गुरुजी ने भुला दिया एकदम। एनीवे मैं दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। शायद गुरुजी नहीं चाहते मैं ये सुनाऊं, तो ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के जाने के बाद फाइनेंशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। मेरी डॉटर तब छोटी थी, तो उस टाइम बस गुरुजी का ही सहारा था। गुरुजी ने कैसे कैसे करके, कई बार लगता था संगत जी बस सब खत्म हो गया, पर गुरुजी ने कैसे निकाला उस टाइम से। और मेरी डॉटर का जो फेथ है गुरुजी के ऊपर, कई बार मेरा फेथ कम हो जाता था, बट शी यूज्ड टू बी लाइक, मम्मी गुरुजी है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी भी माय डॉटर टेल्स मी कि मम्मी हमने कोई कर्म किए होंगे, पिछले जन्म के कर्म होंगे, हमें थोड़ी ना दिख रहा है कौन सा कर्म है। सो डोंट वरी, गुरुजी इज विद अस। तो कई बार उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलता है। संगत जी, इट इज बियॉन्ड मी कि कैसे गुरुजी ने उसका स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में उसका एडमिशन कराया आफ्टर 12th। कैसे वो वहां चली गई, कैसे वो पढ़ रही है, और कैसे गुरुजी ने सारा फाइनेंस सब कुछ कैसे गुरुजी ने अरेंज किया। मेरी जो बड़ी सिस्टर रहती है उनके थ्रू गुरुजी ने बहुत हेल्प, मतलब उनको बहुत शुक्राना। बट मेन शुक्राना तो गुरुजी का ही है कि उन्होंने कैसे सब कुछ अरेंज किया। संगत जी मुझे नहीं पता, आई डिडंट हैव एनी मनी। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी, और कोई भी नहीं कर सकता। मतलब हमारे लिए तो सोचना भी मुश्किल था कि ये, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि हो भी पाएगा। पर ये गुरुजी हैं, गुरुजी तो शिव जी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये भी करके दिखाया। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आगे भी आप, मुझे पता है मैं आपको छोड़ दूं, आप मुझे नहीं छोड़ोगे। तो वो तो मतलब आप छोड़ोगे ही नहीं। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड अभी आपको रिसेंट का एक सुनाती हूँ संगत जी। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी उनको चिकनगुनिया हो गया था, वो बहुत बीमार थे और 103 बुखार, वो कम ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई कि वो कम ही नहीं हो रहा। एंड आई वाज स्टेइंग विद अस ओनली। संगत जी, एक संगत आंटी है, सुशील आंटी, उनका फोन आया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला आंटी आप दुख भंजनी साहब का पाठ करो, क्योंकि उनकी डॉटर को कोरोना हो गया था। वो यूएसए में रहती है उनकी डॉटर। तो कैसे आंटी ने उसको बोला दुख भंजनी साहब का पाठ सुनो, और उसने सुना और उसका कोरोना इमीडिएटली, उनका फीवर ठीक हो गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के सामने चाय प्रसाद जल प्रसाद का भोग रखा मैंने, और नहा धो के दुखभंजनी साहब का पाठ लगाया। वो दिन था, बस वहां पाठ लगाया, यहाँ फीवर बिल्कुल खत्म। वो दिन था और आज का दिन है। गुरुजी ने ऐसा वो कर दिया कि रोज हम दुखभंजनी साहब का पाठ लगाते हैं संगत जी, और रोज गुरुजी को भोग लगा के हम मंत्र जाप करके फिर चाय प्रसाद पीते हैं। तो ये तो अभी अभी जो मिरेकल हुआ कि जो दवाई कॉम्बीफ्लैम खा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था, गुरुजी ने कैसे एक वो पाठ सुना के चुटकियों में वो दूर कर दिया। ऐसे संगत जी, गुरुजी का हाथ का दिया हुआ प्रसाद अभी भी मैंने रखा हुआ है, मेरे पास है। गुरुजी ने लोहड़ी में दिया था, सूखा प्रसाद था, तो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। तो मेरी फ्रेंड डॉक्टर नीलम,
एक बार हमारे कॉलेज में मानसी में एलुमनाई की पार्टी थी, मैं नहीं जा पाई थी किसी रीजन में, तो उसका रात को फोन आता है मेरे पास, शायद 1 बजे फोन आता है। वो इमरजेंसी में एडमिट हो गई और बहुत उसकी तबीयत खराब, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसने बोला शताब्दी मेरी हालत बहुत खराब है और कोई दवाई असर नहीं कर रही, मुझे पता नहीं कुछ होने वाला है। और संगत जी ऑब्वियसली आपके फ्रेंड ऐसे बोल रहे हैं तो वो रहा तो नहीं जाएगा। तो मैंने उसको बोला नहीं तो चिंता मत कर, मैं मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ, अपने हाथों से दिया हुआ प्रसाद रखा हुआ है, मैं वो लेके तेरे पास आ रही हूँ। तो मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को बुलाया और थैंकफुली वो आ भी गया। रात के 2 बजे मैं गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद लेके उसके पास गई। वो कैजुअलिटी में लेटी हुई थी, वही कोई ये दवाई कोई वो, मतलब सारे आसपास उसके डॉक्टर्स घूम रहे हैं, तबीयत उसकी इतनी खराब। मैंने जाके उसके मुंह में वो गुरुजी का वो प्रसाद डाला। संगत जी आई नो सब बिलीव करेंगे, देन मिरेकल हैपेंड, शी वाज फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी तबीयत खराब हो रही थी, मतलब ऐसी हालत हो रही थी कि क्या, मतलब आप सोच समझ सकते हो कि अगर कैजुअलिटी में एडमिट कर लिया तो उसकी हालत कैसी हुई होगी। उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद उसने वो पार्टी में जाके उसने डिनर भी किया, मतलब उसने गुरुजी ने डिनर भी करवा दिया। कहाँ उससे उठा नहीं जा रहा था, कहाँ उससे, मतलब इतनी रात को उसने 2 बजे रात को मैं भागी भागी गई कि पता नहीं मेरी फ्रेंड की क्या हालत हो रही है, और कहाँ वो इतना सा चुटकी भर प्रसाद खाके वो बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। और गुरुजी की कृपा से वो आज भी ठीक है और हमेशा ठीक ही रहे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी हो तभी आप गुरुजी के दरबार में जा सकते हैं। और मुझे तो स्वयं गुरुजी ने खुद बुलाया था, तो इस चीज का मैं जैसे मेरे जितने जन्म है उतने जन्म भी शुक्राना करूं तब भी पूरा नहीं होगा। बट थैंक्स टू नीलम आंटी ऑल्सो, बिकॉज उनके थ्रू मैं गुरुजी के पास गई। फिर मेरी दीदी के घर में, जैसे मैं यूएसए जाती हूँ समर में और वहाँ जनरली 2-3 महीने रहती हूँ, तो वहां मैं बड़े मंदिर को बहुत मिस करती थी। बड़े मंदिर को, एम्पायर स्टेट को बहुत मन करता था। तो गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मंदिर बहुत दूर है, मेरे लिए जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको बताया मेरी सिस्टर उतना ज्यादा गुरुजी को नहीं मानती। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, समरसेट में मेरी दीदी के घर से सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव में वहां पे मंदिर खुल गया। और मैं जब भी वहां जाती हूँ, मैं हमेशा हफ्ते में 2 दिन मंदिर खुला रहता है, मैं जाती हूँ वहां, सत्संग में जाती हूँ। वहां आरती आंटी है, उनके घर सत्संग होता है। इतनी अच्छी, मतलब मेरी ब्लड रिलेशन में कोई फैमिली उस तरह की नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है उस तरह की, क्योंकि गुरुजी की फैमिली मेरी फैमिली है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, यूएसए में जाके भी अगर सत्संग जाना है, तो चाहे आरती आंटी के थ्रू हो या जैसे भी हो, गुरुजी मुझे सत्संग बुला लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप इतना ज्यादा, मतलब आपने ध्यान रखा है, इतना ज्यादा आपने प्यार दिया है। मेरी डॉटर जहाँ पढ़ती है बिंगहैम्पटन में, वहां पे शी वॉज मिसिंग गुरुजी, संगत और गुरुद्वारा। संगत जी, उसको गुरुद्वारा भी पता चला कि वहाँ गुरुद्वारा है। वो कभी कभी संडे जा पाती है तो वहां जाके मत्था टेकती है और लंगर लेके आती है। तो गुरुद्वारा भी वहां पे अभी नया ही खुला है। तो थैंक यू गुरुजी। मुझे लगता है कि जैसे मेरी डॉटर के लिए ही गुरुद्वारा खुला हो वहां पे, कि हाँ इसका मन होगा तो ये जाएगी। उसको भी मैंने बोला दुख भंजनी का साहब साहब का पाठ सुनना, तो वो भी गुरुजी की कृपा से दुख भंजनी साहब का पाठ रोज सुनती है। तो गुरुजी कैसे कैसे हमें जोड़ते हैं, मतलब कैसे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है। वो तो संगत जी पूरा, मैं पूरी रात भी बोलती रहूं तो मैं बोलती ही रहूंगी, वो मतलब खत्म नहीं होगा। पर बात वही है कि गुरुजी ने जिस तरह से मेरे को संभाला है, कैसे मैंने सोचा था कि अपनी लाइफ खत्म कर दूं और कैसे गुरुजी ने वहां से निकाला है, कैसे गुरुजी अभी भी हर चीज से निकालते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर गुरुजी उन प्रॉब्लम्स से हमेशा निकालते भी हैं। बहुत चीजों में मैं छोड़ पाती हूँ कि गुरुजी आपकी मर्जी, आपको जो करना आप करो। बहुत चीजों में अभी भी नहीं छोड़ पाती हूँ, बट आई गेस गुरुजी धीरे धीरे
प्रैक्टिस करके सिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। वो उनकी मर्जी, वो जाने। मैं खुद उनकी हूँ, वो जाने कैसे सिखाना है, कैसे क्या करना है। So Guruji, thank you so much. Thank you for giving me this opportunity to share a few of my satsangs. उनकी blessings तो inexhaustible है, मतलब वो तो unlimited blessings है उनकी, वो तो कभी खत्म होंगी नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई जस्ट लव यू। मुझे इतना पता है, मुझे कुछ नहीं पता आप शिव जी हो, कौन हो। आई जस्ट फेल इन लव विद यू एंड आई जस्ट, आपके बिना मेरी जिंदगी में देयर इज नथिंग, नथिंग। मतलब आप हो तो हम लोग हैं। हाँ, गुरुजी का छोटा सा एक सत्संग और करती हूँ। हाँ, मैं जिसलिए अभी याद आ गया, गुरुजी तो मेरी सिस्टर आई थी फरवरी में, जब ये कोरोना का जो स्टार्ट ही हुआ था, तब मैं मंदिर ज्यादा जा नहीं पाई थी, एक दो बार ही गई थी। तो मेरे मन में बहुत दुख था, मतलब मैं जब मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मैं संगत जी रोती हूँ, मुझे रोना, मतलब आई क्राई बिकॉज आई मिस दैट। तो बहुत रोई कि गुरुजी आप नहीं जाने दिया आपने, यू नो ऑल दैट, आपकी मर्जी से ही तो जा सकती हूँ। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो मंदिर भी क्लोज हो गया, तो बहुत दुखी थी मैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने, एक अंकल है संगत की, हमारे सेवादार है, उनके थ्रू मुझे मंदिर में सेवा का मौका मिला। मैं पूरे लॉकडाउन में रोज मंदिर में जा सकती थी और वहां पे प्रसाद मिला। मैंने लंगर में, वहां से लंगर लेके मैं डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो पूरे लॉकडाउन में जहाँ लोग जा नहीं पा रहे थे, गुरुजी ने पूरे लॉकडाउन में मुझे बुलाया। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। उसके लिए तो कितना भी शुक्राना करूं कम है, किसी भी चीज के लिए कितना भी शुक्राना करूं कम है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू for everything, and thank you for loving me, although I know I'm not worth it. Thank you Guruji, I love you, love you. Jai Guruji.